जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के उज्ज्वल परिवार की तरफ से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास और इसका लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो आपका चर्चा का विषय बना हुआ है आईएनएस। पहला ही क्वेश्चन नंबर 1 आपका आईएनएस वलसूरा चर्चा में है भाई। आईएनएस वलसूरा चर्चा में है क्यों नहीं? सीधी सी बात करते हैं। देखिए ये आईएनएस जो वलसूरा आपका चर्चा में है, ये क्यों चर्चा में है इसके ऊपर बात करेंगे भाई। ये चर्चा इसलिए है, इसकी चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि अभी हाल ही में इसे प्रेसिडेंट कलर्स दिया गया है, जिसे निशान के नाम से भी जाना जाता है। आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये खास करके जो सुरक्षा से संबंधित जो इकाइयां होती हैं, राष्ट्रपति उनको प्रदान करता है और अपने आप में के गर्व करने की बात होती है। जिसको भी ये निशान राष्ट्रपति के द्वारा या कलर बोलते हैं इसको, कलर राष्ट्रपति को के द्वारा दिया जाता है जिस भी सुरक्षा से संबंधित इकाई को, इसका मतलब ये होता है कि उसने बेहतरीन काम किया है। दूसरा इसका ये भी मानना होता है, पहले अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं या इससे पहले की बात करूं तो युद्ध के समय में जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया निशान युद्ध के समय में या युद्ध के मैदान में ले जाया जाता था, और यदि दुश्मन उसको चुरा ले जाता था या किसी प्रकार से ले लेता था तो वो जो इकाई है उसको हरा हुआ समझा जाता था। आजकल खैर इस परंपरा को बंद कर दिया गया है, बट फिलहाल ये है कि एक अच्छा बेहतरीन काम करने के लिए सुरक्षा से संबंधित इकाइयों को ये दिया जाता है। और रामनाथ कोविंद ने भी हाल ही में आईएनएस जो वलसूरा है, ये आपका एक जहाज है, यहाँ पर बात करेंगे। देखिए भारतीय यह है क्या भाई, आपका भारतीय नौसेना का जहाज है भाई, भारतीय नौसेना का जहाज है। इसे क्या दिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा क्या दिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा इसे कलर दिया गया है, कह सकते हो कलर दिया गया है, या झंडा दिया गया है, कह सकते हो फ्लैग दिया गया है, या निशान दिया गया है। एक ही बात है, इसको अलग अलग भाषा में लोग अलग अलग चीजें समझते हैं। तो निशान दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है कि ये स्थायी हो जाता है। ये जो इकाई जिस भी इकाई को दिया जाता है वो क्या हो जाती है? आपकी स्थायी हो जाती है। ठीक है, चलिए किसने दिया है? तो राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है आपको पता है? रामनाथ, जो श्री रामनाथ कोविंद साहब है, रामनाथ कोविंद साहब ने इनको ये कलर दिया है, ध्यान रखेंगे भाई। ओके, प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स कह सकते हो आप इसको। और अब इसके दौरान में हुआ क्या? अभी 150 सैनिकों ने आईएनएस वलसूरा पर 150 सैनिकों ने ऑनर ऑफ गार्ड्स दिया, यानी कि जो राष्ट्रपति के सम्मान में जो परेड करी गई थी, इतने लोग इसके अंदर शामिल थे। चलिए इसकी स्थापना की बात करते हैं, आईएनएस की बात करते हैं। स्थापना, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें आईएनएस, तो आपका वलसूरा की स्थापना कब? 1942 में हुई। 1942 में इसकी स्थापना की गई थी आईएनएस वलसूरा की, जो कि जहाज आपका सीधी सी बात भारतीय सेना का जहाज है भाई, लड़ाकू जहाज कह सकते हो आप इसको। ठीक है, और इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1942 में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिए। ये क्या था इसमें? आईएनएस जो वलसूरा था, इसको भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के नायकों अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेवारी थी इसकी। क्या थी? जो तटरक्षक आपके रक्षक और आपके नौसेना के जो अधिकारी हैं, नौसेना, उनको प्रशिक्षित या ट्रेनिंग के लिए इसको जिम्मेवारी दी गई। तो ये आपका चर्चा का विषय था। राष्ट्रपति ने अभी इनको क्या दिया? इसको कलर दिया गया है या निशान दिया गया है, झंडा, जो भी आप इसको समझे, जिसके ऊपर मैंने अभी बात करी है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी अभी हाल ही में चर्चा में रही उड़ान योजना भी। उड़ान जो योजना है ये चर्चा में रही है, ये किसके द्वारा अगर हम बात करें, कहाँ की योजना है? क्वेश्चन नंबर 2 उड़ान योजना चर्चा में है, ये कहाँ की है? अभी हाल ही में उड़ान योजना। देखिए यहां पर ध्यान रखेंगे, उड़ान योजना की मैं बात करूं तो ये फिलहाल किसके द्वारा चलाई गई है? ये राजस्थान के द्वारा भाई। उड़ान योजना किसकी है? ये राजस्थान की है भाई, ध्यान रखेंगे, राजस्थान की है उड़ान योजना। इसमें जो छात्राएं नहीं है आपकी, उन छात्राओं से जो छात्राएं छात्रवृत्ति से संबंधित आपकी है, इसका उड़ने से कोई लेना देना नहीं है। तो किससे संबंधित है? छात्रवृत्ति से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति योजना प्रदान करती है, राजस्थान की है। तो ग्रामीण जो लड़की हैं, ग्रामीण लड़कियों छात्रवृत्ति
देने की योजना, छात्रवृत्ति देती है भाई, कह सकते हैं देने की योजना है, ठीक है। और ये अभी हाल ही में किसने चलाई है, इसको किसने लागू किया, तो राजस्थान ने जो ग्रामीण लड़कियां हैं उन ग्रामीण लड़कियों को, स्कूली छात्राओं को, ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति, उन्हें स्कूली शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देती है। और साथ में क्या करता है, स्कूली शिक्षा प्रदान करने की क्या देती है, अनुमति देती है। ध्यान रखेंगे, अनुमति देती है, किसकी देती है, स्कूली शिक्षा। समझ गए, सीधी सी बात करें तो राजस्थान की है भाई उड़ान योजना, इसका संबंध कैसे, स्कूली छात्राओं से उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी भाई। इस किसके सहयोग से शुरू किया गया है, तो ये परामर्श समूह आईपीजी ग्लोब के सहयोग से, इसे किसके सहयोग की अगर बात करें, आईपीई ग्लोबल आईपीई ग्लोबल के सहयोग से इसे प्रारंभ किया गया है। सहयोग की बात करते हैं तो किसके सहयोग से भाई, ये सहयोग कर रही है, इसके सहयोग से इसको स्टार्ट किया गया है। विकास परामर्श समूह कह सकते हो आप इसका, एक विकास परामर्श समूह आईपीएल ग्लोबल, और ये क्या है आपका, एक विकास परामर्श समूह है भाई, ध्यान रखिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात करें हमने उड़ान योजना, राजस्थान की छात्रवृत्ति जो स्कूली शिक्षा, स्कूल में जो शिक्षा ले रही है लड़कियां, उनसे संबंधित है, छात्रवृत्ति उनको प्रदान करती है, स्कूली शिक्षा का भी ये ध्यान रखती है, फोकस करती है उसके ऊपर भी। चलिए, इसी के साथ कह सकते, इस योजना में प्रभावी ढंग से कह सकते हैं मानव केंद्रित डिजाइन किया गया है, स्वास्थ्य से संबंधित भी स्कूल के अंदर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं लड़कियों को देने की बात करती है। अब उड़ान योजना से एक योजना आपकी, उड़े देश का हर नागरिक, देखिए उड़े देश का हर नागरिक की अगर हम बात करते हैं, नागरिक, तो ये कहाँ की योजना है, यह हमारे प्रधानमंत्री की योजना भी। इसका उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति को हवाई यात्रा करने का मौका मिले, प्रत्येक व्यक्ति को हवाई यात्रा करने का मौका मिले। इसमें था 750 किलोमीटर तक आप 2500 रुपए में क्या करेंगे भाई, आप हवाई यात्रा कर सकते हैं इंटरनल, ठीक है। चलिए, पूरे देश का हर नागरिक, ये इसका संबंध उड़ान से, उड़ान योजना की अगर बात करें तो इसका संबंध राजस्थान से है। एक और थी भैया हवाई टैक्सी, कह सकते हो आप हवाई टैक्सी या उड़ान टैक्सी, जो भी आप समझ सकते हैं। हवाई टैक्सी का संबंध अगर मैं बात करूं तो इसका संबंध कहां से है, हरियाणा से है। देश की पहली हवाई टैक्सी चलाई गई थी, ये आपकी हिसार से लेकर के, हिसार से और आपका चंडीगढ़ तक गई, चंडीगढ़ तक ये आपकी चलाई गई थी, ठीक है। हिसार से और चंडीगढ़ तक आपकी चलाई गई थी, हरियाणा के अंदर गई, और देश की पहली हवाई टैक्सी थी। साथ ही हम बात करें हेली हब भी आपका कहां पर है, हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम के अंदर भाई, ठीक है, हेली हब। राजस्थान की बात करते हैं थोड़ी सी, तो देखिए राजस्थान की पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, पिंक सिटी की अगर हम बात करते हैं तो जयपुर, और ये जयपुर ही क्या राजस्थान की राजधानी है, सबको पता है। यहाँ की थाली प्रसिद्ध थी भाई, इंदिरा थाली 20 रुपए में भरपेट खाना मिलता था भाई, पेट भर खाना मिलता था, भरपेट कह सकते हो आप, भरपेट खाना मिलता था इंदिरा थाली के अंदर। तो 20 रुपए की ये थाली थी आपकी, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए, साथ ही यहाँ पर बात करते हैं भामाशा कार्ड भी आपका किससे संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है। ये भी कहाँ की योजना है, राजस्थान की योजना है। भामाशा कार्ड, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के आप इलाज, जिस प्रकार से आयुष्मान भारत जो केंद्र की योजना थी, हेल्थ से रिलेटेड आपकी क्या थी, आयुष्मान जो भारत है वो योजना भी हेल्थ से संबंधित है। उसमें भी आप पूरा परिवार 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करा सकता है। उसी प्रकार से आपका भामाशा कार्ड भी एक हेल्थ रिलेटेड योजना थी, याद रखेंगे इस बात को भी। और जयपुर की बात करें, साथ ही यहाँ पर अभी हाल ही में चर्चा में भी है भाई, चर्चा में क्या, देश का सबसे बड़ा फ्लैग, देश का सबसे बड़ा खादी का फ्लैग तो जैसलमेर में भाई, जैसलमेर में ऑपरेशन सर्द हवा की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। और अभी कुछ समय बाद ऑपरेशन गर्म हवा भी चलाया जाएगा, ये भी राजस्थान के अंदर, जैसलमेर बाड़मेर बॉर्डर के ऊपर भाई, ठीक है। चलिए, साथ ही हम बात करें स्टेच्यू ऑफ पीस की अगर हम बात करते हैं, स्टेच्यू ऑफ पीस की अगर हम बात करें तो ये भी आपका कहां पर बनाया गया है, पाली के अंदर बनाया गया है, ध्यान रखेंगे, पाली के अंदर स्टेच्यू ऑफ पीस भी बनाया गया है। तो ये था आपका क्वेश्चन उड़ान योजना, तो राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन था, बड़ा ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन था, लड़कियों से संबंधित था, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी, इससे रिलेटेड आप पूछा जा सकता है आप लोगों से। चलिए, 2022 में इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ सकते हैं भाई। एक बार रफ करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
योग दिवस चर्चा में भी आपका 100 दिन 100 संगठन, 100 दिन पहले 100 संगठन, ये योग दिवस चर्चा में रहा, क्यों रहा है, कब मनाया जाएगा, इसके ऊपर भी अगला क्वेश्चन आपका, ये भी चर्चा का विषय है। चलिए, योग महोत्सव शुरू हो चुका है, ये चर्चा में भी आपका योग महोत्सव क्वेश्चन नंबर 3 में आपका योग महोत्सव चर्चा में है। योग महोत्सव चर्चा में क्यों, चलिए इसकी बात करते। देखिए, सबको पता है इंटरनेशनल योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए इसके ऊपर बात करते भाई। सबसे पहले तो ये जो योग दिवस है, योग दिवस, विश्व योग दिवस कह सकते हैं, इंटरनेशनल विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो 21 जून 2022 को मनाया जाएगा। पहले तो ये बात है, 21 जून 2022 को मनाया जाएगा। और इस बार का जो योग दिवस है वो फेमस इसलिए कि 100 दिन पहले ये महोत्सव शुरू किया गया है, 100 संगठनों के द्वारा शुरू किया गया है। और ये 75वीं जो आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में रहेगा भी, और 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की मना रहा। 3-4 चीजें हैं, ध्यान रखेंगे। अगली बात करते हैं योग दिवस की। तो 100 दिन 100 स्थान और 100 संगठन शामिल होंगे भाई इसके अंदर। एक महोत्सव है आपका योग महोत्सव जो इस बार का है, इसके अंदर चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसमें 100 संगठन 100 दिन पहले भाई, और 100 स्थानों पर, और 100 क्या आपका 100 स्थानों पर यह आयोजित होगा। 100 स्थानों पर आयोजित होने वाला भाई, 100 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। और इसके अंदर क्या होंगे, 100 संगठन शामिल होंगे, 100 स्थान होंगे, 100 संगठन, और 100 दिन पहले ये इसको प्रारंभ किया गया है। और आजादी के अमृत महोत्सव भी, जो आजादी का जो अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव की बात करें, आजादी के अमृत महोत्सव के ऊपर ये आपका क्या जा रहा है, कौन सी स्वतंत्रता की गांठ मनाई जा रही है, 75वीं स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता की वर्षगांठ है, कौन सी 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, ये भी ध्यान रखेंगे। उद्देश्य क्या है, योग और उसकी उपयोगिता का प्रचार करना। उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या है इसका, योग और उसकी उपयोगिता। देखिए, योग और उसकी उपयोगिता भी, उपयोगिता का प्रचार करना, प्रचार और प्रसार करना, ये इसका उद्देश्य है। सीधा सा पूछेगा कि 2022 का जो उद्देश्य था वो क्या था, तो योग और उसकी उपयोगिता पर प्रचार और प्रसार करना, ये क्या रहा है इसका उद्देश्य रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। और इसका 100 दिन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस इवेंट द्वारा क्या होगा, स्वास्थ्य कल्याण, विश्व शांति के लिए, दूसरा कह सकते हो आप स्वास्थ्य कल्याण और विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, स्वास्थ्य कल्याण और विश्व शांति के लिए योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। किसके लिए, स्वास्थ्य कल्याण और विश्व शांति के लिए। शानदार क्वेश्चन भी आप लोगों का, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए सीधी सी बात करते हैं इसके ऊपर, योग दिवस के ऊपर। 100 दिन पहले इसकी गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसका प्रस्ताव का पारित किया गया था, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, इसका 11 दिसंबर 2014 को ये प्रस्ताव महासभा की बात करें तो किसकी, यूएनओ का एक हिस्सा है महासभा, या इसे कह सकते हो विश्व का लघु संसद के नाम से भी इसको जानते हैं, संसद। इसके द्वारा देखिए, कोई भी विश्व इंटरनेशनल लेवल से संबंधित अगर कोई प्रस्ताव या विश्व दिवस की अगर मैं बात करूं तो बनाया जाता है, तो कहां पर आपका महासभा किसका हिस्सा है, यूएनओ का। यूएनओ के कितने बड़े हिस्से में बांटा जाता है, यूएनओ को 6 बड़े हिस्सों में बांटा जाता है। यूएनओ महासभा के अध्यक्ष कह सकते हैं, या यूएनओ के जो अध्यक्ष होते हैं महासचिव होते हैं। और महासचिव कौन है वर्तमान में यूएनओ के, तो एंटोनियो गुटेरेस है। एंटोनियो गुटेरेस हैं, ध्यान रखेंगे, एंटोनियो गुटेरेस क्या है, महासचिव है। चलिए 11 दिसंबर को प्रस्ताव रखा गया था, 21 जून को योग दिवस के रूप में मान्यता दे दी गई थी इसको, 21 जून। और इस प्रस्ताव में 21 जून को विश्व दिवस मनाने की क्या दे दी गई, विश्व योग दिवस मनाने की प्रस्ताव को क्या कर दिया था, प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। ठीक है, और यह वर्ष का सबसे लंबा दिन भी होता है। 21 जून जो होता है आपका वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है,
सबसे लंबा दिन भी माना जाता है। समय के अनुसार सबसे लंबा दिन कौन सा होता है आपका? 21 जून होता है। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई। और पहली बार कब मनाया गया है? तो आपको पता है 21 जून 2015 को पहली बार आपका योग दिवस मनाया गया है। सीधी सी बात करें, देखिए योग दिवस आपका चर्चा में रहा है। चर्चा में क्यों रहा है? इस बार इसे 100 दिन पहले मनाया जा रहा है, 100 स्थानों पर, 100 संगठनों के द्वारा भाई। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भी कह सकते हो 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम। इसकी बात करें, दूसरी बात क्या है भाई, क्यों मनाया जाए? उद्देश्य कि इसका योग का प्रचार और प्रसार करना, साथ में स्वास्थ्य कल्याण और विश्व शांति के लिए भी भाई आपका 11 दिसंबर 2014 को यूएनओ की जो महासभा थी वहां पर इस प्रस्ताव को पारित किया गया था और कहा गया था कि 21 जून को हम क्या मनाएंगे? 21 जून को हम इंटरनेशनल योग डे मनाएंगे। साथ ही 21 जून 2015 को सबसे पहला मनाया गया है। और वर्तमान में आप लोगों के बीच में चर्चा का विषय क्यों है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। तो हाल ही में आपका चर्चा में रहा है, विश्व का पहला जीव ब्रांड जारी किया गया है। विश्व का पहला जीव ब्रांड, वन्य जीव ब्रांड जारी किया गया है। देखिए दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया। शानदार क्वेश्चन। दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया। क्या कह सकते हैं? विश्व बैंक द्वारा दुनिया का पहला वन्य जीव बॉन्ड किसने जारी किया है? तो विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। ध्यान रखेंगे, विश्व बैंक ने क्या किया है? दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। अच्छा क्वेश्चन भाई, इसमें क्या, इसमें $150 मिलियन जुटाए गए हैं। कितने भाई? 150 मिलियन जो डॉलर हैं आपके, ये यहाँ पर क्या इसने इकट्ठा किए हैं या जुटाए गए हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन भी आप लोगों का, ठीक है। और दुनिया का अपने तरह का पहला वित्तीय साधन है। अगर बात करें वन्य जीव संरक्षण बोर्ड, दुनिया का अपनी तरीका, यानी कि जीवों की रक्षा के लिए पैसा कलेक्ट किया गया है। दुनिया से अलग अलग जगह से पैसा कलेक्ट किया है। तो ये किसके द्वारा भी स्टार्ट किया गया? विश्व बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ध्यान रखेंगे। तो वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड की बात करें तो दुनिया का अपनी तरह का पहला है भाई, ऐसा ही है, पहला बॉन्ड है जो कि क्या करेगा? रक्षा करता है, ठीक है। और ये जो आपके काले गैंडे की आबादी के संरक्षण के लिए निवेश को चैनल करेगा। सबसे बड़ी बात क्या है? काले जो गैंडे हैं आपके काले गैंडे जो हैं, काले गैंडों की आबादी, काले गैंडों की जो आबादी है, काले गैंडों की आबादी के संरक्षण के लिए क्या करेगा भाई? बॉन्ड करेगा, चैनल को क्या करेगा? कह सकते हो चैनल, निवेश करेगा, निवेश को चैनल करेगा। ध्यान रखेंगे, निवेश को चैनल करेगा। किसके लिए स्पेशली बात कर रहा है? काले गैंडों के लिए। अब गैंडे की जब बात आई है तो भारत का प्रसिद्ध गैंडा की अगर मैं बात करूं, देखिए तो एक सींग वाला गैंडा आपका कहाँ? काजीरंगा जो कहां पर आपका भाई? असम के अंदर है। असम के अंदर काजीरंगा के अंदर है आपका। एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका ये एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं भाई। अगर हम बात करते हैं तो विश्व स्तर पर गैंडे की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? ध्यान रखेंगे, तो 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां भाई? आपकी 5 प्रजातियां गैंडों की पाई जाती हैं। कहां पर? विश्व के अंदर है। विश्व में, सीधी सी बात करें, विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती है गैंडों की? तो 5 प्रजातियां गैंडों की पाई जाती है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाला है। अधिकांश गैंडे कहां पर पाए जाते हैं? अधिकांश सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में भाई। दक्षिण है जो अफ्रीका है, अफ्रीका में कह सकते हो अधिकांश जो गैंडे हैं वहां पर पाए जाते हैं। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका के अंदर अधिकांश गैंडे पाए जाते हैं। और इसमें भी बात करें तो किस प्रकार के? सफेद गैंडे पाए जाते हैं भाई आपके, सफेद गैंडे। अब हम बात करें, यहाँ पर मुझे सफेद से याद आ रहा है, एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि सफेद हाथी के लिए कौन सा स्थल आपका प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखेंगे, सफेद हाथी के लिए आपका थाईलैंड भी प्रसिद्ध है भाई। थाईलैंड किसके लिए प्रसिद्ध? आपका सफेद हाथी के लिए थाईलैंड प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे भाई।
ठीक है। 1970 में जो गैंडों की बात करूं, देखिए एक आंकड़ा है भाई बड़ा शानदार। 1970 में जो आपके थे ये थे 65,000 भाई। कितने गैंडे थे? 65,000 गैंडे थे। लेकिन आपके गिरकर लगभग अब कितने हो गए हैं वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो केवल 2600 हो गई है, ठीक है। काले गैंडों की संख्या की बात हो रही है, किसकी है? काले गैंडों की। तो जो काले गैंडे आपके क्या लुप्त प्राय होने वाले हैं, ध्यान रखेंगे, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है। तो कौन सा गैंडा लुप्त प्राय होने वाला है? आपका काला गैंडा लुप्त प्राय होने वाला है। कहां पर पाई जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका के अंदर सफेद पाई जाते हैं। विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो 5 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो बॉन्ड है यह आपकी इनकी रक्षा करने के लिए बनाया गया है और अपनी तरह का पहला बॉन्ड है जो वित्तीय निवेश चैनल को क्या करे, वित्तीय निवेश को चैनल करेगा या चलाएगा, कह सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। अगर मैं बात करूं हल्की सी, ये ऐसा नहीं है काली गैंडे के लिए वन्य जीव, जिसमें आपके बाघ, टाइगर, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो जीव हैं जो लुप्त प्राय है उनके लिए काम करेगा। साथ ही वर्ल्ड बैंक की बात करते थे, एक क्वेश्चन बड़ा शानदार आता आपका कि वर्ल्ड बैंक कितने निकायों से जुड़ करके बना है? तो 5 जो निकाय हैं, कह सकते हो वर्ल्ड बैंक 5 निकायों से जुड़ करके आपका क्या बना है? वर्ल्ड बैंक बना। शानदार क्वेश्चन है, एक बार इसको आप नोट कर लेंगे। जो स्क्रीनशॉट लेना आपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई इसका, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन आपका ये भी रहने वाला है। थोड़ा सा ये देख सकते हैं आप लोग कि 5 अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो मिलकर के इसको चलाते हैं भाई। हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना की बात करें अगर वर्ल्ड बैंक की, तो 1944 में स्थापना, इसकी भाई स्थापना 1944 में। साथ ही एक चीज और यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पर? वाशिंगटन के अंदर भी। वाशिंगटन के अंदर क्या है? हेडक्वार्टर है, ध्यान रखेंगे। 5 अंतर्राष्ट्रीय जो समूह है वो मिलकर के इसको वर्ल्ड बैंक को चलाते हैं। विश्व बैंक की बात हो रही है यहाँ पर, मैं एक बार रफ कर रहा हूँ। उसके बाद भाई हमें आगे बढ़ने वाले शानदार क्वेश्चन आपका ये भी भाई। चलिए आज की जो क्लास है जून आप कह सकते हो 29 मार्च भाई, उसके हिसाब से आपकी क्लास चल रही है। अभी हाल ही चर्चा में भाई आपका बहुत शानदार क्वेश्चन चर्चा में आपका प्रधानमंत्री संग्रहालय, कौन सा प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका भी पीएम संग्रहालय। पीएम संग्रहालय बनाया जाएगा, कहां पर बनाया जाएगा? यह चर्चा में है, सीधी सी बात करें। चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जो पीएम संग्रहालय आपका बनाया जाएगा भाई, सबसे पहले तो बात करें पीएम संग्रहालय कहां पर बनाया जाएगा आपका? तो ये नई दिल्ली के अंदर बनाया जाएगा, कह सकते हो नई दिल्ली के अंदर या दिल्ली के अंदर भाई आपका पीएम संग्रहालय बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा? तो 3 मूर्ति भाई, 3 मूर्ति जो स्टेट है आपका, 3 मूर्ति के पास बनाया जाएगा। 3 मूर्ति एक चौक है भाई, 3 मूर्ति चौक है, वहां पर बनाया जाएगा, ठीक है। बताऊंगा मैं 3 मूर्ति कहां पर, आपका ध्यान रखेंगे। वहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय की अगर हम बात करते हैं, देखिए प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर होगा क्या? जितने भी प्रधानमंत्री, 14 प्रधानमंत्री हुए, इन प्रधानमंत्रियों से संबंधित इनके इम्पोर्टेंट भाषण, इनकी जो अचीवमेंट हैं, इनके जो काम हैं, इनके कार्यकाल और इनसे जुड़ी जैसे कॉपी पेन, जो भी इनका पेन है या जो भी इनका पहनने का, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ प्रधानमंत्री को लेकर के यहाँ पर की जाएंगी। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का रहने वाला। तो 3 मूर्ति स्टेट के अंदर कह सकते हो आप, 3 मूर्ति जो स्टेट है आपका, जो 3 मूर्ति वाली जो इलाका है आपका, उसमें ये बनाया जाएगा। स्टेट में आपका ये बनाया जा रहा है, ठीक है। इसका उद्घाटन कब किया जाएगा? सबसे बड़ी बात है उद्घाटन की बात हो रही है। तो उद्घाटन कब? 14 अप्रैल को भाई, 14 अप्रैल 2022 को इसका उद्घाटन किया जाएगा। शानदार क्वेश्चन है, उद्घाटन की बात करेंगे 14 अप्रैल को। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 14 अप्रैल को क्या हुई? यहाँ पर आपका डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर साहब है, भीमराव अम्बेडकर साहब
अंबेडकर जो है इनकी जयंती है, इस जयंती पर, इनकी जयंती पर प्रधानमंत्री का जो आपका संग्रहालय है इसका उद्घाटन किया जाएगा। शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाला है। 2018 में इस परियोजना को, 2018 में इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी। मंजूरी की बात करें, मंजूरी कब दी गई? 2018 में इसको मंजूरी दी गई थी और अक्टूबर 2020 तक ये कहा गया था कि अक्टूबर 2020 तक ये बन करके तैयार हो जाएगा। अक्टूबर 2020 ड्यू टू कोरोना के चलते कह सकते हो कोविड जो 90 है आपका, कोविड-19 के चलते ये संभव नहीं हो पाया है। ये भी आप लोगों को अच्छे से पता है। ये नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि कोविड-19 के चलते प्रभावित रही हैं या वो ठीक से नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इस परियोजना में 270 करोड़ रुपए लागत आने वाली है, ध्यान रखेंगे। और 21 में इसका उद्घाटन तय किया गया था। उद्घाटन की बात करें तो 21 में तय किया गया था, लेकिन इसके चलते इसको बदल दिया गया है। इसमें क्या होगा भाई, 14 प्रधानमंत्रियों को जीवन को कवर करेगा। ये इसका 14 जो पीएम साहब हैं, 14 प्रधानमंत्रियों के जीवन को ये कवर करने वाला है। उनके इंपोर्टेंट भाषण कह सकते हो, उनके भाषण वगैरह कह सकते हो, उनके काम भाई, अचीवमेंट यानी पीएम साहब की, और उनसे जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इन संग्रहालयों में इकट्ठी की जाएगी। ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की करके और संग्रह, हालांकि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय में रहेंगे। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान रखिए, जो आपके पहले प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट पीएम थे, जो नेहरू जो संग्रहालय में ही रहेंगी। संग्रहालय उनकी जो कृतियां वगैरह, बुक वगैरह संग्रहालय में रहेंगी। और ये नेहरू निवास भी, नेहरू जो रहते थे, नेहरू रहते भी यहीं थे भाई, यानी कि इनका निवास स्थल की बात करें तो भी ये आपका यहीं था, निवास भी यही था भाई। ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर चर्चा में क्या है, आपका प्रधानमंत्री से जुड़ी सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएंगी। लेकिन जो नेहरू संग्रहालय है, नेहरू से संबंधित जो कृतियां वगैरह हैं, उनकी जो किताबें वगैरह हैं, वो सारी की सारी वहीं पे रहेंगी। बाकी 14 के 14 जो प्रधानमंत्री हैं, सबकी जीवन से संबंधित भाषण भूषण वगैरह, उनका पूरा का पूरा कार्यकाल रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसका उद्घाटन आपका 14 तारीख को किया जा रहा है। पहले कब होना था? मंजूरी 2018 में, अक्टूबर 2020 में कंप्लीट होना था। 270 करोड़ रुपए इस पर लगने वाले हैं। अब ये हो कहा रहा आपका 3 मूर्ति के पास हो रहा। थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे ये हम रेवाड़ी की तरफ से चलते हैं भाई, रेवाड़ी की तरफ से जब चलते हैं तो ये क्या आपका मान लिया धोला कुआ है, धोला कुआ भाई, ये आपका धोला कुआ। जैसे ही रेवाड़ी से हम चले NH8 से और पुल से जैसे उतरते हैं, पुल से उतरते ही आपका सीधा इस साइड में आपका ताज होटल वगैरह इस रोड के ऊपर आ जाते हैं आपके, जिसको पटेल मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ आपका ये त्रिहिया सा बनता भी आपका, एक ये इधर चलेगा, एक ये आपका इधर चलेगा। यहाँ ये जो सीमा है, ये आपका प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है आपका यहाँ पर। ठीक है, और ये जो चौक है आपका, यानी कि धोले कुआ से चले और राइट साइड में तीर मूर्ति जो आपका पहले आएगा, क्या आएगा आपका 11 मूर्ति, क्या आएगा ये 11 मूर्ति। यहाँ पर जो साबरमती जो नमक तोड़ कानून की बात करते हैं, दांडी यात्रा की बात करते हैं, दांडी यात्रा में जो शामिल हुए थे लोग, उनकी 11 फोटो लगी हुई है आपकी 11 मूर्ति पर। 11 मूर्ति से चलते ही तकरीबन 500 से 700 मीटर दूर आपका 3 मूर्ति है। आपका क्या है? 3 मूर्ति जो चौड़ाई है। इस स्टेट के आसपास, यहीं पर इस 3 मूर्ति जो स्टेट है, इसके आसपास आपका ये इंटरनेशनल संग्रहालय बनाया जाएगा। आपका जो प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया जाएगा, ध्यान रखेंगे, दिल्ली के अंदर। अब हम बात करते हैं एक बार नेहरू, प्रधानमंत्री, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया कह सकते हैं पहले तो नेहरू साहब हैं। ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास जो प्रस्ताव लाया गया, किसके खिलाफ लाया गया? पहली बार तो प्रधानमंत्री जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्हीं के खिलाफ लाया गया। सबसे लंबा कार्यकाल पूछे तो सबसे लंबा कार्यकाल भी प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, यही है भाई। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के कौन आया था? ये शानदार क्वेश्चन है। जो पहला अविश्वास प्रस्ताव JB कृपलानी साहब थे, ये लेकर के आए थे अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ भाई। कब? 1963 में भी, 1963 में। और उसके बाद इनकी डेथ हुई है भाई जब भी इनकी डेथ हुई तो कश्मीर के अंदर इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर के भी। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे ज्यादा बार प्रधानमंत्री क्या करते हैं? आपका झंडा फहराते कहां से? लाल किले से झंडा फहराते भाई, लाल किले से झंडा फहराते प्रधानमंत्री। तो सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने की अगर हम बात करते हैं तो वो
वो भी किसके ऊपर होती है भाई सबसे ज्यादा? तो प्रधानमंत्री जो आपके जवाहरलाल नेहरू साहब है, JN नेहरू साहब जो आपके फर्स्ट पीएम थे, इन्होंने ही फहराया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो इंदिरा गांधी जी हैं जिन्होंने झंडा सबसे ज्यादा लाल किले से फहराया गया। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो झंडा फहराया गया था आपका लाल किले पर। लाल किला किसने बनवाया था? आपके शाहजहां के द्वारा बनाया गया था लाल किला। ध्यान रखेंगे, लाल बलुआ पत्थर से बनाया था भाई। लाल बलुआ जो पत्थर था वो यूज किया गया था, ध्यान रखेंगे। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं लाल बलुआ पर। इसके जो अहमद लाहौरी क्या थे इसके भाई? वास्तुकार थे। और यही किसके? ताजमहल के भी वास्तुकार थे। ताजमहल में आपका यूनेस्को जो हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर शामिल है। साथ ही हम बात करते हैं जो आपका लाल किला है, लाल किला भी आपका किसमें भी आपका जो आपका हेरिटेज लिस्ट है इसके अंदर शामिल किया गया है। शाहजहां की बात करते थे 5वें नंबर के मुगल बादशाह के भी। मुगल बादशाह करें पता हो तो 5वें नंबर का। कब? ये 1648 ईस्वी में आपका लाल किला बनकर के तैयार हुआ था। इसको स्टार्ट कब किया था बनाना? अगर हम बात करें प्रारंभ, तो 1638 में इसे बनाना प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखिए। साथ ही हम बात करते हैं देखिए भीमराव अम्बेडकर की। तो संविधान के पिता के नाम से या संविधान के जनक पिता या जनक किसे बोला जाता है? तो जनक की भी बात करते हैं तो कौन? आपके भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा में अगर मैं बात करूं तो एक कमेटी थी भी आपकी ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी, उस कमेटी के अध्यक्ष भी कौन थे आपके? तो आपके भीमराव अम्बेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष से, ध्यान रखेंगे। संविधान सभा में अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कौन थे आपके? तो भीमराव अम्बेडकर साहब थे। भीमराव अम्बेडकर साहब थे। समाज में असमानता को झेलते हुए भी ये यहां तक पहुंचे। और इनकी एक फेमस लाइन थी भाई, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो ये बात आज भी तुम पर लागू होती है दोस्तों। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतनी दहाड़ मारेगा। ये शब्द किसके थे? क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो ये शब्द भीमराव अम्बेडकर साहब ने बोले थे। और वाकई में इनकी जो दहाड़ थी उस दहाड़ को सुना पूरे विश्व ने सुना। और इन्होंने लिख डाला सबसे बड़ा जो संविधान था, सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान इन्होंने लिख डाला। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करूं तो उसके अध्यक्ष से इसके अंदर 6 लोग और शामिल थे जिन्होंने संविधान का ड्राफ्ट लिखा था, ठीक है। और इनकी जयंती कब मनाई जा रही है? इन्हीं की जयंती पर 14 अप्रैल को क्या किया जा रहा है? इसका उद्घाटन किया जा रहा है प्रधानमंत्री का। हमने यहाँ पर बात करी संग्रहालय का उद्घाटन, तो भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर किया जा रहा है। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आप लोगों के लिए बढ़िया क्वेश्चन रहने वाला भाई। चलिए एक बार इसको मैं रफ करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहा भाई प्रस्थान क्या है जो चर्चा में रहा अभी आपका? चलिए भाई प्रस्थान क्या है जो चर्चा में रहा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपका प्रस्थान। प्रस्थान क्या है जो आपका चर्चा में रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। प्रस्थान की अगर हम बात करें चर्चा में क्या है, क्यों है, तो देखिए अब तक ये सुरक्षा अभ्यास है। क्या भी आपका कह सकते हैं एक्सरसाइज है, अब तक ये सुरक्षा अभ्यास, सिक्योरिटी एक्सरसाइज आती है, सुरक्षा अभ्यास है। सुरक्षा अभ्यास अभी तक के ऊपर क्या आता है? ये सुरक्षा अभ्यास है, ध्यान रखेंगे। और जब ऐसी बात है तो यहाँ पर शानदार क्वेश्चन आता है। इसके अंदर कोई बाहर की सेना इसके अंदर शामिल नहीं है, भारत की अपनी क्या तटरक्षक बल शामिल है इसके अंदर। साथ में कौन आपका? नेवी, इंडियन नेवी इसके अंदर शामिल है, जो चर्चा में भी आता है। चलिए कब से कब तक चलने वाला है ये? विकास क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 23 मार्च में, 23 मार्च 2022 को मुंबई विकास ODA कह सकते हो, मुंबई विकास क्षेत्र में आयोजित किया गया। विकास क्षेत्र में क्या ये आपका आयोजित किया है? कहां पर? मुंबई विकास क्षेत्र के अंदर इसको आयोजित किया गया है। ODA क्षेत्र के अंदर इसे आयोजित किया गया है। और अभ्यास पश्चिमी नौसेना कमान
कौन कर रहा है इसको? तो वेस्टर्न जो आपकी नौसेना जो कमान है वो क्या कर रही है भाई? इसका आयोजन कर रही है। कमान, कौन सी कमांड इसके अंदर भाग ले रही है? तो वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न नौसेना कमांड इसके अंदर क्या कर रही है? इसका आयोजित कर रही है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा भी। किसके तत्वावधान में आयोजित किया गया है? और यह अभ्यास हर 6 महीने में किया जाता है। 6 मंथ में आपका यह अभ्यास हर 6 महीने में आपका ये अभ्यास होता है। ध्यान रखेंगे, भारतीय जो नौसेना है, नौसेना क्या करती है? भारतीय नौसेना इसका नेतृत्व की बात करें, नेतृत्व कौन करता है? भारतीय नौसेना करती है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर तटरक्षक, भारतीय तटरक्षक इसके अंदर भाग लेते हैं। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, और कौन भी आपका? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भी इसके अंदर भाग लेता भाई। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ONGC भी इसके अंदर भाग लेती है भाई। साथ ही सीमा शुल्क, जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मैट्राइल समुद्री विभाग और समुद्री पुलिस इसके प्रतिभागी। और कौन आपका? समुद्री पुलिस भी इसके अंदर प्रतिभागी है भाई। मतलब बहुत सारे लोग इसके अंदर कह सकते हो। तटरक्षक हो गया, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हो गया आपका, ONG हो गया आपका, साथ में लिख सकते हो आप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JN नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है, पोर्ट ट्रस्ट भी इसके अंदर भाग लेता है। याद रखिए इस बात को भी। और ये कहां पर भाई? मुंबई के पश्चिम स्थित ONGC के B193 प्लेटफॉर्म पर यह अभ्यास किया गया है। नोट डाल के लिखेंगे, नोट कहां पर किया गया है? तो मैंने मुंबई विकास क्षेत्र की बात करी थी, तो यहाँ पर ONGC जगह की बात करें तो B193 प्लेटफॉर्म पर, इसको प्लेटफॉर्म पर क्या किया गया? ये आपका अभ्यास किया गया है। उद्देश्य की बात करें, अब तक ये सुरक्षा निश्चित करने के लिए क्या भाई? अब तक ये यानी कि तटों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए किया गया है। इस अभ्यास में जैसे क्या क्या होगा भाई? आपका बम विस्फोट कह सकते हो, बम विस्फोट, आतंकवादी टेररिस्ट एक्टिविटी भाई, आपकी घुसपैठ खोज है भाई, घुसपैठ खोज है, यानी कि जो आपके बम ब्लास्ट वगैरह होते हैं उनको लेकर के, टेररिस्ट एक्टिविटी, यानी कि कोई भी सुरक्षा से संबंधित तट के ऊपर कोई एक्टिविटी होती है तो उस एक्टिविटी के लिए ये लोग, जिसमें आपकी समुद्री पुलिस है, उसके बाद आपका ONGC नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है भाई, आपका ONGC है, समुद्री पुलिस है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट होगा, इसमें तटरक्षक होगा, नौसेना मिलकर के इसे जो आपका प्रस्थान है इसका क्या करते हैं? ये किस्म से अभ्यास करते हैं। कोई भी आकस्मिक घटना घटने सुरक्षा से संबंधित उसको लेकर के अभ्यास किया जाता है। साथ ही हम बात करते हैं इसका नेतृत्व कौन करता है? तो नेतृत्व इसका आपका भारतीय नौसेना इसका क्या करती है? नेतृत्व करती है। ध्यान रखेंगे। और वलसुरा, INS वलसुरा, जब नौसेना की बात हो रही तो पहला ही क्वेश्चन था मेरा कि अभी हाल ही में चर्चा में INS वलसुरा रहा है, जिसमें तटरक्षक है, जिसकी स्थापना 1942 में की गई, जिसमें तटरक्षक और नौसैनिकों को तैयार करने की जिम्मेवारी दी गई थी या ट्रेनिंग की जिम्मेवारी दी गई थी। उसे हाल ही में अभी कलर प्रेजेंटेशन कह सकते हैं, उसको प्रेसिडेंट कलर प्रेजेंटेशन कह सकते हैं, निशान कह सकते हैं आप उसको, या फ्लैग कह सकते हैं, अभी हाल ही में प्रदान किया गया है भाई। ठीक है, ये आपका चर्चा का विषय था, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन भी आपका चर्चा में रहा अभी आपका राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजन किया गया है। चलिए भाई, दिसंबर 7 आज का राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव कब आयोजित किया जाएगा? संस्कृति महोत्सव का आयोजन, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन चर्चा में भी ध्यान रखिए। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव उत्सव का आयोजन चर्चा में है, इसको लेकर के भी अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर बनने की संभावना रहेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो बात ये भी आपकी कि ये जो आयोजन है राष्ट्रीय सांस्कृतिक RSM का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? RSM राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो महोत्सव है, इसके उद्घाटन के आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र द्वारा, जो राज्यपाल अभी आपके राज्यपाल कहाँ के राज्यपाल है? राज्यपाल कहाँ के भाई? आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं कौन आपके? विश्वभूषण द्वारा, विश्वभूषण हरिचंद्र द्वारा, हरिचंदन द्वारा विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा किया गया
कहां पर भाई? आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्र वर्मन आर्ट्स, कहां पर किया गया? राजा महेंद्र वर्म आर्ट्स, जो आपका कॉलेज ग्राउंड है, कॉलेज ग्राउंड में इसका क्या उद्घाटन किया? राजा महेंद्र वर्मन आर्ट्स। आजादी के अमृत महोत्सव किसके तहत किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय संस्कृति जो महोत्सव का आयोजन किया गया आपका, ये आपका राज्यपाल है आंध्र प्रदेश के कौन? विश्व भूषण हरिचंद हैं। इन्होंने राजा महेंद्र वर्मन आर्ट कॉलेज के अंदर इसका क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है। किसके हिस्से में रहे, मतलब किस कार्यक्रम का है? तो आजादी के अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत जो महोत्सव है, अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसको क्या किया गया भाई? आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसका उद्घाटन किया है या आयोजन किया गया है। यह 2 दिवसीय महोत्सव अभी आपका कितने दिन चलने वाला है? 2 दिन चलने वाला है। 2 दिन कब से कब तक चला है भाई आपका? ये 26 और 27 मार्च को हो चुका है आपका। कब है? 26 से 27 मार्च 2022 को ये आपका जो संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति कब? 2022 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये 2022 का 26 से 27 मार्च को हुआ भाई, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में आपका। अच्छा भाई, और पहली बार कब किया गया था? ध्यान रखेंगे, पहली बार इसका संस्कृति का, तो ये जो संस्कृति महोत्सव, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2015 में भाई, 2015 में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। कब किया गया? पहली बार ही आपका योग दिवस 2015 में। ध्यान रखना, विश्व योग दिवस की भी बात आज की थी मैंने, ठीक है। इस मौसम में आम जनता और मीडिया का सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद इसे नियमित किया गया है। राष्ट्रीय संस्कृति दूसरा चरण का उद्घाटन कब? 19 मार्च को वारंगल में होगा। पहला चरण हो गया आपका, दूसरा चरण इसी का भाई, दूसरा चरण कहां पर होगा भाई इसका? तो 29 मार्च को हुआ कहां पर? वारंगल भाई, वारंगल में होगा भाई। कहां पर होगा? वारंगल में होगा दूसरा चरण। और उद्घाटन तेलंगाना के राज्यपाल, तो वारंगल कहां पर आपका? तेलंगाना। दूसरा चरण कहां पर होगा? तेलंगाना के अंदर होगा। और जो इसके राज्यपाल हैं कौन है भाई? तमिलिसाई सुंदरराजन करेंगे। तमिलिसाई सॉरी, माफी चाहूंगा भाई, तमिलिसाई नाम थोड़ा सा ऐसा ही था कुछ, तमिलिसाई जो आपकी है, तमिलिसाई सुंदर राजन इसका क्या करेंगी? उद्घाटन करेंगी। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका। और तीसरा चरण इसका कहां पर होगा भाई? तीसरा चरण हैदराबाद के अंदर। देखो, पहले चरण की हमने बात करी, देखिए राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन 2022 का आयोजन किया गया है। तो इसका जो स्टार्ट कब किया गया? इसे 2 दिवसीय कार्यक्रम 26 से 27 आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल थे आपके, इन्होंने राजा महेंद्र वर्मन जो आपका आर्ट कॉलेज है उसमें किया गया आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से में। उसके बाद 26-27 को ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश में रहा। फिर उसके बाद आपका ये वारंगल के अंदर, वारंगल तेलंगाना में इसका दूसरा चरण आपका 29 मार्च को भी। साथ ही फिर बात करते हैं तीसरा चरण इसका। तो तीसरे चरण की अगर हम बात करते हैं, तीसरा जो चरण है ये कहां पर होगा भाई आपका? तीसरे चरण की 1 से 3 अप्रैल में, 1 से 3 जो अप्रैल है कहां पर भाई आपका? ये हैदराबाद के अंदर। कहां पर होगा? हैदराबाद 1 से 3 आपका हैदराबाद में होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस फेस्टिवल में 1000 से ज्यादा कलाकार परफॉर्म करते हैं, यानी कि भारतीय संस्कृति को दिखाने के लिए आपका एक कार्यक्रम है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव है, 3 चरणों में यहाँ पर हो रहा है, तो जो आपका चर्चा का विषय रहा। चलिए भाई, आज की जो क्लास है आपकी दोस्तों ये यहीं पे समाप्त होती है। उज्ज्वल परिवार इसी तरीके से आप लोगों के बीच में अपनी जो करंट की, इसके साथ जो स्टैटिक और इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस जो फॉर ऑल एग्जाम्स, जो आपके लिए हर प्रकार के एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट्स रहने वाले हैं, उनको लेकर के आते रहेंगे। आप प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर पे जोर दें। लाइक करें ना करें कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, क्योंकि मैंने फिर वही बात आती निकल करके कि लोग शिक्षा का आकलन करते हैं। अब पता नहीं आप लोग क्यों मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो भी हो जैसे भी हो, कम से कम आप तो ज़रूर देखें। जो लोग देख रहे हैं देखें, और कभी भी जब पहली बार कोई टेस्ट आएगा तो आपको इस क्लास की वैल्यू का पता लग जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वेरी बेस्ट।